नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, ब्लैक होल। फिल्मों, कार्टून और सोशल मीडिया पर ब्लैक होल को अक्सर एक ऐसे राक्षस की तरह दिखाया जाता है जो सब कुछ निगल जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्लैक होल ना तो कोई राक्षस है और ना ही कोई काल्पनिक चीज। ये विज्ञान द्वारा खोजा गया एक वास्तविक खगोलीय पिंड है जो हमारे ब्रह्मांड को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैक होल असल में है क्या। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहां से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। रोशनी जब बाहर नहीं आ पाती तो वो हिस्सा हमें पूरी तरह काला दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लैक होल कोई खाली छेद नहीं है, बल्कि ये अत्यंत घना पदार्थ है। अब सवाल आता है कि गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें द्रव्यमान और घनत्व को समझना होगा। अगर आप पृथ्वी को एक रबर की चादर पर रखें तो वो चादर थोड़ी नीचे की ओर झुक जाएगी, लेकिन अगर आप उसी चादर पर सूरज को रखें तो वो बहुत ज्यादा झुक जाएगी। ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत कम जगह में सिमटा होता है, जिससे अंतरिक्ष समय ही मुड़ जाता है। ब्लैक होल बनने की कहानी सितारों से शुरू होती है। ब्रह्मांड में मौजूद सितारे अपनी पूरी जिंदगी हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए ऊर्जा पैदा करते हैं। यही ऊर्जा उन्हें फैलाए रखती है। लेकिन जब किसी बहुत बड़े तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो उसके अंदर की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में तारे का अपना ही गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की ओर जोर से दबाने लगता है। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि तारा अपने ही अंदर ढह जाता है और अंत में ब्लैक होल बन जाता है। इस प्रक्रिया को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गद्दा है और उस पर आप धीरे धीरे वजन रखते जाते हैं। शुरुआत में गद्दा थोड़ा दबेगा, लेकिन अगर वजन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो पूरी तरह बैठ जाएगा। बड़े तारों के साथ भी यही होता है, बस अंतर इतना है कि वहां दबाव और तापमान अकल्पनीय रूप से ज्यादा होता है। ब्लैक होल की संरचना को समझना भी बहुत जरूरी है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो आखिरी सीमा है जहां से वापस लौटना संभव नहीं। इसे आप एक झरने के किनारे से तुलना कर सकते हैं। जब तक आप ऊपर हैं तब तक वापस आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप किनारे को पार करते हैं, पानी के साथ नीचे गिरना तय हो जाता है। इवेंट होराइजन के अंदर जाने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल का केंद्र सिंगुलैरिटी कहलाता है। यहां सारा द्रव्यमान एक बिंदु में सिमट जाता है और हमारे आज के विज्ञान के नियम वहां ठीक से काम नहीं करते। वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी में घनत्व अनंत होता है, लेकिन इसे पूरी तरह समझना अभी भी विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्लैक होल के आसपास अक्सर एक चमकदार घेरा दिखाई देता है जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। इसमें आसपास की गैस, धूल और तारे ब्लैक होल की ओर गिरते हुए तेजी से घूमते हैं। ये घूमती हुई सामग्री इतनी गर्म हो जाती है कि वो तेज रोशनी और ऊर्जा छोड़ती है। इसी वजह से वैज्ञानिक ब्लैक होल की मौजूदगी का पता लगा पाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्लैक होल तभी खतरनाक होता है जब कोई चीज उसके बहुत पास चली जाए। अगर हमारा सूरज किसी तरह ब्लैक होल बन जाए तो पृथ्वी उसकी ओर खिंचकर नहीं जाएगी। पृथ्वी पहले की तरह उसकी परिक्रमा करती रहेगी, बस हमें रोशनी और गर्मी नहीं मिलेगी। ब्लैक होल के कई प्रकार होते हैं। सबसे छोटे होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जो बड़े तारों के मरने से बनते हैं। इनके बाद आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान सैकड़ों या हजारों सूर्यों जितना होता है। सबसे बड़े होते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो हर गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्लैक होल के पास समय भी अलग तरह से चलता है। जैसे जैसे कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाती है, उसके लिए समय धीमा होता जाता है। बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो वस्तु धीरे धीरे जम सी गई है। ये आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का नतीजा है, जो बताता है कि समय और गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्लैक होल को देखने के लिए वैज्ञानिक सीधे कैमरा नहीं लगा सकते, इसके बजाय वे उसके आसपास प्रभावों को देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर भी ली है, जो असल में उसके इवेंट होराइजन के आसपास की चमकदार गैस की तस्वीर थी। इसके अलावा ब्लैक होल के टकराने से पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को भी मापा जा चुका है। भविष्य में ब्लैक होल का अध्ययन हमें समय, स्थान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में गहरी जानकारी दे सकता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि प्रकृति के नियम कहाँ तक काम करते हैं और कहाँ नए नियमों की जरूरत पड़ती है।
अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक होल डरने की चीज़ नहीं बल्कि सीखने की चीज़ है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम अभी कितना कम जानते हैं। ब्लैक होल विज्ञान की वो सीमा है जहां हमारी कल्पना और ज्ञान दोनों की परीक्षा होती है।